टैली में सवाल बनाते समय बार बार ये परेशानी होती है कि कौन सा लेज़र बनाना है और कौन सा वाउचर यूज़ होगा। तो इसको पहचानना बहुत आसान है। इसको आप एक एक्सेल सीट से समझो तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे पहचानोगे आप? जैसे कि लिखा हुआ है सवाल में कि 1,00,000 कैश से व्यापार शुरू किया। ठीक है, इसके लिए क्या क्या लेज़र बनेंगे? इसके लिए लेज़र बनेगा आपका एक तो कैश अंडर कैश इन हैंड रहेगा, ये जो कि पहले से टैली में बना रहता है। दूसरा आपको बनाना है क्या? कैपिटल। कैपिटल का जो लेज़र बनेगा वो अंडर कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो कैश का बनेगा कैश इन हैंड में और कैपिटल का बनेगा कैपिटल के अंदर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो जब भी व्यापार शुरू होगा तो कैश इन हैंड। अगर मान लो कैश की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्नीचर से शुरू हुआ, या हमने व्यापार में फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर और कैश लगाया है, तो सबके लेज़र बनेंगे। फर्नीचर का बनेगा अंडर फिक्स्ड एसेट, कंप्यूटर का बनेगा अंडर फिक्स्ड एसेट, है ना? बिल्डिंग का बनेगा अंडर फिक्स्ड एसेट और कैश बनेगा कैश इन हैंड के अंदर। और कैपिटल का एक लेज़र बनेगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, वाउचर कौन सा यूज़ करोगे आप? तो इसमें वाउचर आप यूज़ करोगे कौन सा? F5 मतलब रिसिप्ट वाउचर यूज़ करोगे। ठीक है, F5 मतलब क्या यूज़ करोगे? आपको रिसिप्ट वाउचर यूज़ कर, F6 यूज़ करना, सॉरी F6 मतलब रिसिप्ट वाउचर यूज़ करना है। ठीक है, सवाल में अगर वो कहता है कि 25,000 का माल नगद खरीदा। ठीक है, तो यहां पर बनेगा एक तो लेज़र कैश और दूसरा बनेगा खरीदा है तो परचेस। ठीक है, मान लो सवाल में लिखा हुआ है कि 25,000 का माल नरेश से खरीदा, तो लेज़र कैसे बनेगा? नरेश का एक आप लेज़र बनाओगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर और एक लेज़र बनाओगे परचेस का, क्योंकि आपने माल खरीदा है, इस तरीके से। और यहाँ पर कौन सा यूज़ करोगे आप? इसमें से आप यूज़ करोगे F9 मतलब परचेस वाउचर। वाउचर का ध्यान रखना कि पेमेंट का परचेस का पेमेंट में नहीं करना है। ठीक है, एक सवाल जैसे मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि गुड्स सोल्ड वर्थ ₹45,000 बाई कैश। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? सोल्ड लिखा हुआ है तो सेल्स का एक लेज़र बनेगा अंडर सेल्स अकाउंट, और कैश लिखा हुआ है तो कैश का एक लेज़र बनाना है आपको, पर कैश का लेज़र पहले से बना होता है, इसलिए सामान्यतः हम इसको नहीं बनाते हैं। ठीक है, वाउचर कौन सा यूज़ करोगे? सेल के लिए F8 सेल्स वाउचर यूज़ करोगे। ठीक है, एक सवाल और देखो, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹45,000 टू अवनीश। ठीक है, ऑन क्रेडिट, आपने उधार में माल बेच दिया, तो यहां पर बनेगा एक सेल्स का लेज़र और बनेगा अवनीश का एक लेज़र। लेकिन क्योंकि आपने उनको बेचा है तो इनका बनेगा सैंडी डेटर्स। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए कि 65,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये जो सवाल है कि कैश आप डिपॉजिट कर रहे हो स्वयं बैंक में, तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, एक बनाओगे आप बैंक का एक लेज़र अंडर बैंक अकाउंट, और एक आपको कैश का लेज़र चाहिए, कैश अकाउंट का लेज़र। ठीक है, कौन सा यूज़ करोगे वाउचर? नहीं, इसमें यूज़ करेंगे F4 कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करेंगे। ठीक है,
कौन सा यूज करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। ठीक है। अब एक सवाल देखो कि 10,000 विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से 10,000 रुपये निकाले। हाँ विड्रॉल किया, तो ये भी किस में बनेगा? ये भी सेम आपको बैंक का और कैश का एक लेजर बनाना है, और ये भी बनेगा कॉन्ट्रास्ट से। जब भी हम बैंक से पैसा निकालते हैं या बैंक में जमा करते हैं या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं या कैश टू पीटी कैश में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये सारे जो एंट्री है ये हम कॉन्ट्रा में ही करते हैं। ठीक है। मानो कि एक सवाल ऐसा आ रहा है कि 5,000 पेड टू कमल बाय कैश। हमने कमल को 5,000 रुपये कैश पेमेंट किया है, तो यहाँ पर एक कैश का लेज़र चाहिए आपको जो अंडर कैश इन हैंड होगा, और कमल का एक लेज़र आपको बनाना चाहिए जिसको आपने पेमेंट किया है वो सिंडिकेटर। पहले से लेज़र बना हुआ है, अगर उसका चाहे वो सिंडिकेटर हो चाहे डेबिटर हो, उसको फिर आपको कुछ छेड़ना नहीं है। ठीक है वो, ठीक है। और पेमेंट किया है तो उसका वाउचर है F5 पेमेंट वाउचर। ठीक है। अगर सवाल ऐसा है रिसिप्ट 2,000 फ्रॉम गगन, गगन से 2,000 रुपये मिले, तो यहां पर कैश का एक लेजर चाहिए और गगन का एक लेजर चाहिए जो कि सेंट्री डेटर होगा। ठीक है। और रिसिप्ट किया है आपने, तो यहां पर आपको F6 का यूज करना पड़ेगा जो कि रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट होता है। ठीक है। गुड्स वर्थ ₹1,500 returned to राहुल ट्रेडर्स। ठीक है। अगर आपने 2,000 का माल वापस कर दिया राहुल ट्रेडर्स को, तो यहां पर दो लेजर बनेंगे। एक बनेगा परचेस रिटर्न जो कि अंडर परचेस अकाउंट होगा, ये एक लेजर बनाना है आपको, और एक लेजर आप बनाओगे राहुल ट्रेडर्स के नाम से। तो राहुल ट्रेडर्स जिसको आपने रिटर्न किया है, जो कि आपका सप्लायर है, वो हमेशा सिंडिकेटर होगा। और इसके लिए आप क्या यूज करोगे? डेबिट नोट, मतलब Alt F5। ठीक है। ऐसे ही अब अनिल ने मुझे वापस कर दिया 500 का माल, तो ये बनेगा सेल्स रिटर्न, के कस्टमर ने वापस किया मुझे, तो आप सेल्स रिटर्न नाम का एक लेजर जरूर बना सकते हो सेल्स अकाउंट के अंदर। और अनिल का एक लेजर जरूर आपके पास होगा जो कि होगा सेंडी डेबिटर। ठीक है। और इसकी एंट्री आप करोगे Alt F6 से, जो कि क्रेडिट नोट होता है। इस तरीके से आपको सवालों को समझकर उसका लेजर भी बनाना है, सही शॉर्टकट यूज करना है और सही वाउचर बनाना है, तब वो आपका सवाल अच्छे से बनेगा। और समय समय पर आपको कहीं कहीं पर डेट को चेंज करने के लिए F2 का यूज करना है, तो आप डेट चेंज कर सकते हो। रिपोर्ट्स को देखते समय आपको डेट का पीरियड चेंज करना है, तो एल्ड के साथ F2 का यूज करके आप पीरियड, डेट का पीरियड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि कब से कब तक आपको रिपोर्ट देखना है। कहीं कहीं भी आपको कंट्रोल के साथ H का यूज करना पड़ सकता है, पेमेंट और सेल्स के वाउचर में, खास करके जहाँ पर आइटम नहीं होता वहाँ पर CR और DR का ऑप्शन देखने के लिए। ठीक है। या आइटम की एंट्री करने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ सकता है। इसका नाम है चेंज मोड। ठीक है।
ठीक है, इस तरह से इसको आप जरूर यूज़ कर सकते हो। ऐसे करके अगर आप सवालों को बनाओगे टैली में तो अब बनाने में बिल्कुल सुविधा होगी, आपकी गलती होगी ही नहीं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि प्रैक्टिस बार बार करना है, और ये ध्यान में रखना है कि जो लेज़र एक बार बन चुका है वो लेज़र दोबारा नहीं बनेगा। आपने एक बार सेल्स बना लिया फिर बनाएंगे, नहीं बनेगा। तो एक लेज़र एक ही बार बनाना है, दोबारा भले आप उसको नोट डाउन कर सकते हो लिखने के लिए कॉपी में अपने, लेकिन एक लेज़र आप एक बार ही बनाओगे, दोबारा वो लेज़र नहीं बनाओगे। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, आप चाहे तो उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, या ये वाला जो मैंने शीट अभी बनाया है, ये शीट वर्कशीट आप एक्सेल का मेरे से मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, तो फिर आपका काम जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा टैली के अंदर।